हेलो, मेरा नाम है कपिल और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक ऐसे इंडियन मूवी का जो सेक्स एजुकेशन के बारे में खुल के बात करती है और इसमें हिंदुइज्म का क्या रोल है और भोलेनाथ अपने भक्तों का कैसे रक्षा करते हैं। आप ये एक्सप्लेनेशन देखने के बाद जरूर जय महाकाल बोल के जाएंगे। मूवी की शुरुआत होती है आदिनाथ महाकाल के नगरी से और उनके भक्त को दिखाया जाता है जो कि है पंकज त्रिपाठी और मूवी में उनका नाम है कांति सरल मुगदल। तो कांति का छोटा सा पूजा सामग्री का दुकान है और उस दुकान को चलाता है उसका प्रिय मित्र रवि। तो एक दिन उस दुकान पे कोई अपना बैग छोड़ के चला जाता है तो कांति का दोस्त बोलता है, कांति भाव किसी ने यहाँ पे अपना सामान छोड़ के चला गया है। तो कांति बोलता है, दुकान पे ही बैग रख दे, मैं शाम को जाते समय इस बैग को लेके चला जाऊंगा घर पे। फिर कांति घर जाता है और अपने पत्नी के साथ बात करता है और पूछता है अपने बेटे के बारे में, विवेक कहाँ गया। तो उसकी पत्नी बोलती है, विवेक राकेश के पास गया है जी पढ़ने, वो रात भर वहीं रुकेगा। फिर कांति अपनी बेटी को बुलाता है और बोलता है, बेटा ये बैग अलमारी के ऊपर रख दे, कोई अपना बैग हमारे दुकान पे ही छोड़ के चला गया था। फिर सब लोग सो जाते हैं। अगले दिन सुबह कांति को कॉल आता है हॉस्पिटल से। कांति भागा भागा हॉस्पिटल पहुंचता है और अपने पत्नी से पूछता है क्या हुआ है बोल के। उसकी पत्नी बोलती है, मेरे बेटे को डॉक्टर ने एडमिट रखा है और वो बोल रहा है कि बस आप ही से बात करेगा, जाइए आप डॉक्टर से बात करिए। कांजी डॉक्टर के पास जाता है और पूछता है, डॉक्टर मेरे बेटे के साथ क्या हुआ है। डॉक्टर बोलता है, ये थोड़ा क्रिटिकल मामला है लेकिन इतना भी क्रिटिकल नहीं है, आपके बेटे ने 3 वाइग्रा की गोली खा ली और हस्तमैथुन करके बेहोश हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको एडमिट रखा है। कांजी बोलता है, मेरा बेटा कभी ऐसा नहीं कर सकता, मेरा बेटा तो बहुत सीधा साधा है। डॉक्टर बोलता है, इस उम्र में बच्चे ये सब कर लेते हैं और ये नॉर्मल है, आप अपने बेटे को मत डांटिएगा, आप अपने बच्चे के साथ अच्छे से बात करिए, उसके साथ कॉन्वर्सेशन करिए, उसके साथ एक दोस्त की तरह बिहेव करिए और पूछिए, वो सब कुछ खुल के बताएगा आपको। फिर कांति आता है और अपनी बीवी और बेटी को बोलता है, तुम लोग घर चले जाओ, मैं और विवेक शाम को घर आ जाएंगे। फिर कांति विवेक को लेकर शाम को घर आता है और विवेक को बोलता है, हम कल बात करेंगे, तुम आज रात सो जाओ। फिर अगले दिन कांति जाके राकेश से मिलता है और बोलता है, अगर तू मुझे सच्चाई नहीं बताएगा तो मैं तेरे पापा को बता दूंगा। राकेश बोलता है, अंकल स्कूल में सालसा डांस कॉम्पिटिशन था और उधर विवेक और सोफी एक साथ पार्टनर होकर डांस कर रहे थे और उनका डांस देख के टीचर भी खुश थे, लेकिन रोमेल खुश नहीं था अंकल, क्योंकि रोमेल सोफी का बॉयफ्रेंड है। फिर अगले दिन विवेक आके देखता है उसका पार्टनर चेंज हो चुका है और वो जाके मैम से पूछता है, मैम उसको बताते हैं ये सोफी की मर्जी है, आप जाके सोफी से पूछो। फिर विवेक सोफी के पास पहुंचता है और पूछता है, सोफी एक लुक्स देने के बाद बोलती है, फिर बाथरूम में रोमेल और उसके दोस्त आके विवेक को चिढ़ाने लगे, ये बोल के कि तेरा बहुत छोटा है और तुझे आज तक इसलिए लड़की नहीं मिली। सोफी अगर आज तक वो मेरे साथ है तो साइज मैटर करता है और तेरा छोटा सा पप्पू है और तू पप्पू ही रहेगा, जाके सेल्फी ले ले। सेल्फी लेने का मतलब है मास्टरबेट कर, लंबा होगा। रोमेल की सारी बात सुनकर विवेक मानो अपने दिल पे ले चुका था और वो घंटों इंटरनेट पे बैठता था और स्केल लाके अपने लिंक का साइज चेक करता था और इंटरनेट पे आर्टिकल पढ़ता था। इंटरनेट से उसको पता चलता था कि छोटे लिंक से रिश्ते टूटते हैं, सेक्स लाइफ बर्बाद हो जाती है, इस वजह से बहुत लोग सुसाइड कर लेते हैं। ये सब इंटरनेट पे देख के विवेक परेशान हो गया था। फिर उसको इंटरनेट पे और एक चीज दिखती है, अगर आप रोज हस्तमैथुन करोगे तो आपका लिंक का साइज धीरे धीरे करके बड़ा हो जाएगा। विवेक उस दिन से रोज हस्तमैथुन कर रहा था। फिर एक दिन हम स्कूल से वापस लौट रहे थे और सड़क पे एक आदमी जड़ी बूटी बेच रहा था और वो दावा कर रहा था कि ये जड़ी बूटी लगाने से आपका लिंक का साइज बड़ा हो जाएगा। विवेक ने वो जड़ी बूटी खरीद ली और उसने 10 शीशियां जड़ी बूटी खत्म कर दी, लेकिन उसको कोई रिजल्ट नहीं आया। फिर विवेक बायोलॉजी टीचर को भी जाके पूछता है, सर बोलते हैं ये क्या घटिया सवाल पूछ रहे हो, और बिना रिप्लाई के ही चले जाते हैं। और मैं और विवेक बाहर आते हैं और देखते हैं एक बैनर और अंदर जाते हैं। वहाँ पे एक डॉक्टर लाइट से कुछ तो एक्सपेरिमेंट कर रहा था और विवेक जाके डॉक्टर से बात करता है और डॉक्टर बोलता है, अगर ये रेड लाइट जला तो तुम कैपेबल नहीं हो। जब डॉक्टर टेस्ट करता है अपने मशीन से तो रेड लाइट जलता है और ये देख के विवेक डिप्रेशन में चला जाता है। फिर वो अपने सीनियर दोस्तों से पता करके एक मेडिकल शॉप पे जाता है और उधर से पिंक कलर के 3 गोली लेके आता है। फिर वो सोचता है एक गोली से असर नहीं होगा, मैं 3 गोली खा लूंगा। फिर 3 गोली खा के मास्टरबेट करके वो बेहोश हो जाता है। फिर कांति राकेश से सारी बात सुन के घर आता है विवेक के साथ बात करने के लिए और विवेक को बोलता है, बेटे हम मिडिल क्लास के लोग हैं, इतना सारा उधारी लेके तुमको इतने बड़े इंग्लिश मीडियम पे पढ़ाया और तुम बेटे ये कर रहे हो, छी बेटे मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, सोचा था तुम पढ़ लिख के कुछ बड़ा करोगे, हमारी गरीबी सुधारोगे, लेकिन बेटे तुम ये सब क्या कर रहे हो। बेटे तुम मुझे प्रॉमिस करो तुम आज से ये सब कुछ नहीं करोगे। विवेक बोलता है, पापा मैंने बहुत सारे प्रॉमिस कर लिया है, लेकिन ये आदत मेरे से छूट नहीं रही है। फिर अगले दिन कांति विवेक को स्कूल छोड़ने जाता है, तब उसको प्रिंसिपल बुलाता है और उसको एक वीडियो दिखाता है और बोलता है, आपके बेटे ने स्कूल में अश्लील हरकत की है, इसकी वजह से हम उसको रेस्ट्रिकेट कर रहे हैं। आपका बेटा ऐसा अश्लील काम कैसे कर सकता है, स्कूल इसको कभी माफ नहीं करेगा, आप कल से स्कूल मत आइए। ये सुन के कांजी प्रिंसिपल को बोलता है, सर माफ कर दीजिए, छोटा सा बच्चा है, अगली बार से गलती नहीं होगी। प्रिंसिपल नहीं मानता।
कांति विवेक को बोलता है ये बात घर पे नहीं पता चलनी चाहिए। फिर कांति विवेक को लेकर घर चला जाता है। अगले दिन वो वीडियो हर जगह वायरल हो चुका था और मोहल्ले वालों को भी ये सब कुछ पता चल चुका था कि विवेक ने क्या किया है बोल के। और उस वीडियो की वजह से विवेक की माँ और विवेक की बहन को हर जगह से खरी खोटी सुनना पड़ रहा था और वो लोग बहुत रो रहे थे। फिर कांति गंगा घाट पे शिव जी की पूजा करके शिव जी को पुकारता है और बोलता है प्रभु मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा है, हमारी मदद करिए। फिर एंट्री होती है हमारे भोलेनाथ की, जो कि कांति की सारी बातें सुन के गंगा से बाहर निकलते हैं और कांति को आशीर्वाद देते हैं गंगा का पानी छिड़क के। और थोड़ी देर बाद कांति को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है और बोला जाता है कि अपने वकील के साथ आना। कांति पुलिस स्टेशन पहुंचता है अपने वकील के साथ और हम देखते हैं पुलिस स्टेशन में पहले ही आदिनाथ बैठे हुए हैं और वो बोलते हैं मेरा बैग कहीं खो गया है, मेरा बैग ढूंढ के आप लोग को देना पड़ेगा। अगर आप लोग मेरा बैग ढूंढ के नहीं दोगे तो मैं यहाँ पे टाडअप करूंगा और पुलिस स्टेशन को ट्रैक कर दूंगा। फिर एक पुलिस वाला आकर बोलता है शिव जी को कि आपका बैग हम ढूंढ देंगे, आप जाके थोड़ा देर वहाँ पर बैठिए। फिर रोमियल के पापा बोलते हैं आपके बेटे ने मेरे बेटे के ऊपर चाकू से हमला किया है, मैं आपके बेटे के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस करूंगा। फिर कांति पुलिस ऑफिसर को बोलता है मेरा बेटा कभी ऐसा नहीं कर सकता सर, मेरा बेटा बहुत ही सीधा साधा है। फिर रोमिल के पापा बोलते हैं आपका बेटा कितना सीधा है ये सबको पता है सर, आप ये वीडियो देखिए। फिर कांति बोलता है इस केस में इस वीडियो का क्या लेना देना है। ऑफिसर बोलता है आपका बेटा ये सब क्या कर रहा है और ये थोड़ा सा मजाक बना देता है विवेक का। फिर ऑफिसर बोलता है आप दोनों सुलह कर लो और विवेक को बोलो माफ़ी मांग लो। फिर कांति विवेक को बुलाता है और बोलता है बेटे इनको तुम सॉरी बोल दो और बोलो कि आगे से ऐसा कभी भी नहीं करोगे। विवेक वहाँ पे बस खड़ा रहता है, वो सॉरी नहीं बोलता और ये देख के कांति गुस्सा हो जाता है और 2 थप्पड़ लगा देता है। इसके बाद विवेक जाके महाकाल के पास बैठ जाता है और महाकाल उसको बोलते हैं बेटे तूने कुछ गलत नहीं किया और सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना बोलते ही महाकाल पुलिस स्टेशन से बाहर चले जाते हैं। फिर कांति विवेक को लेकर घर चला आता है और बोलता है घर वालों को कुछ दिन के लिए हम गाँव चलेंगे, सब ठीक होने के बाद आ जाएंगे। फिर वो सब निकलते हैं, लेकिन उस रात को विवेक पॉइजन पी लेता है छुप के और सब लोग गाँव के लिए निकलते हैं। फिर स्टेशन पे कांति महाकाल को देखता है और पूछता है तुम्हारे गले में ये नीला नीला क्या है। फिर महादेव बोलते हैं मैंने किसी का विष पी लिया था और हमको पता चलता है कि विवेक ने जो रात को विष पिया था वो विष महाकाल के अंदर समा गया। और महाकाल बोलते हैं तू मेरा छोड़, तू अपने बेटे को ढूंढ, तुम्हारा बेटा दिख नहीं रहा है। फिर कांति विवेक को ढूंढने लगता है हर जगह और वो देखता है कि उसका बेटा रेलवे ट्रैक पर खड़ा हुआ है और ट्रेन को देख रहा है। कांति फिर उसको बचाने के लिए जाता है और उसी समय ट्रेन उसके ऊपर से गिर जाती है और कांति सोचने लगता है कि मेरा बेटा मर गया, लेकिन उसी वक्त चमत्कार होता है, शिव जी विवेक को बचा लिए होते हैं। फिर कांति महाकाल को शुक्रिया बोलता है और बोलता है बंधु मैं तुम्हारा आभारी हूँ, तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई। फिर महाकाल बोलते हैं ऐसे तुम गांव जाने से तुम्हारा समस्या दूर नहीं होगा, उधर इंटरनेट नहीं है क्या, उधर लोग वीडियो नहीं देखेंगे क्या। फिर कांजी बोलता है बंधु मैं क्या करो तुम ही बताओ। अगर तुम मुझसे पूछ रहे हो कांति तो मैं स्कूल पे केस करता मानहानि का, और तुम खुद ही सोचो विवेक ने जो किया क्या वो गलत है, क्या वो क्राइम है। अगर वो क्राइम है तो क्यों क्राइम है, अगर वो क्राइम नहीं है तो क्यों क्राइम नहीं है। अपने मन को टटोलो, तुमको तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। जो मानव जीवन का सत्य है तुम लोग उसको ही अश्लील बोल रहे हो। ये सुन के कांजी थोड़ा सा शांत हो जाता है। फिर कांति विवेक के पास जाता है और विवेक को सॉरी बोलता है और बोलता है कि चलो बेटे हम गाँव नहीं जाएंगे, हम वापस घर चलते हैं। अगले दिन कांति स्कूल को, जड़ी बूटी वाले को, डॉक्टर को और खुद को एक लीगल नोटिस भेजता है। खुद को इसलिए लीगल नोटिस भेजता है क्योंकि वो ठीक से अपने बच्चे की परवरिश नहीं कर पाया। कांति अगर ये केस जीत जाएगा तो विवेक को पता चलेगा कि उसने कोई गलत काम नहीं किया और उसको शर्मिंदगी नहीं होगी। फिर कोर्ट में सारे डिपेंडेंट अपने वकील को लाते हैं जो कि बहुत ही डिले ढले थे और ये सीन देखने में बहुत ही फनी था। फिर कोर्ट में एंट्री होती है कामिनी की, जो कि विवेक के स्कूल को डिफेंड करने के लिए आई है। और कामिनी बहुत ही फेमस और बड़ी वकील है। स्कूल के प्रिंसिपल कामिनी के फादर इन लॉ है। फिर कामिनी कांति के लॉयर को छुट्टी कर देती है और उसका लॉयर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। फिर कांति जज से बोलता है कि मुझे अगली तारीख दे दीजिए। फिर कांति परेशान होकर अपने घर जाता है। फिर उसके पास उसकी बेटी आती है और बोलती है भाई ने ऐसा क्या काम किया है पापा जो मोहल्ले वाले हम पे थूक रहे हैं। शुरुआत में जो बैग किसी ने छोड़ दिया था दुकान में वो बैग अलमारी से नीचे गिरता है। उस बैग से कुछ बुक्स एंड मूर्तियाँ निकलती हैं। कांति जब देखता है वो बुक्स को तो उसको समझ में आ जाता है कि आगे क्या करना है। एक्चुअली उस बुक्स में सेक्स एजुकेशन के बारे में बहुत सारे डिटेल्स होता है, जैसे कि बुक्स लाइक कामा सूत्र और भी बहुत कुछ। फिर कांति इंटरनेट से रिसर्च करता है और रिसर्च के लिए बैठता है और उसकी मदद उसकी बेटी भी करती है। फिर अगले दिन कांति शुद्ध हिंदी में एक पिटीशन देता है और बोलता है कि मेरे तरफ से कोई लॉयर लड़ना नहीं चाहता तो मैं खुद अपना केस लड़ना चाहता हूँ। फिर जज परमिशन दे देते हैं। फिर कामिनी जज साहब को बोलती है इनके बेटे ने जो स्कूल के बाथरूम में किया वो बहुत ही अश्लील है और शर्मनाक है। फिर कांति फट से बोलता है मेरे बेटे ने क्या शर्मनाक किया, क्या अश्लील काम किया है। तब जज बोलता है आप ऐसे ही काउंटर नहीं कर सकते हो, जब हम आपको मौका देंगे बोलने के लिए आप तभी बोल सकते हो। फिर कांति बोलता है सर हस्तमैथुन करना कहाँ गलत लिखा है,
अगर किसी बुक पे लिखा है तो मुझे दिखा दीजिए, मैं मान लूँगा। फिर कामिनी बोलती है किसी बुक पे लिखा नहीं गया है, लेकिन ये मोरली गलत है, इसलिए इस बच्चे को स्कूल ने रेस्ट्रिकेट किया है। और कांति भाई गुस्सा स्कूल पे निकाल रहे हैं अपने बच्चे को इनोसेंट प्रूव करने के लिए। तब कांति बोलता है सर ये गलत बोल रही है, असलियत में मेरे बेटे ने जो भी किया वो अज्ञानता, जिज्ञासा और बहकावे में किया है। अगर स्कूल में यही शिक्षा देते तो ना ही मेरे बेटे का वीडियो बनता, ना ही मेरे बेटे का कोई फायदा उठा पाता। सर ये स्कूल की गलती है, इन्होंने पढ़ाई तो बहुत कराई लेकिन सेक्स एजुकेशन नहीं दिया। फिर कामिनी बोलती है ये कोई भी स्कूल नहीं सिखाता, ऐसा कोई सिलेबस ही नहीं है जहाँ पर सेक्स एजुकेशन सिखाया जाता हो। तभी कांजी अपने बैग से पंचतंत्र की एक किताब निकालता है जो कि बहुत पुरानी है और वहाँ पे इंडियन हिस्ट्री लिखा गया है, जहाँ पर विज्ञान, धर्मशास्त्र, इसके साथ साथ काम शास्त्र भी सिखाया गया है। तो जज साहब ये कैसे बोल सकते हैं कि कोई भी किताब में नहीं सिखाया गया है। फिर कामासूत्र और चरक समिति का भी किताब दिखाता है जो कि बहुत बड़े बड़े ज्ञानियों ने लिखे हैं। और कांजी बहुत सारे फोटोग्राफ्स भी दिखाता है। फिर कांति बहुत सारे फोटोज दिखाता है जहाँ पर अजंता, जगन्नाथपुरी और इसके साथ साथ बहुत सारे मंदिरों के फोटोज थे, जिसकी दीवारों पे कामासूत्र से इंस्पायर हुए कुछ नक्काशे बनाए गए हैं। तब कामिनी बोलती है ये सब फिजूल चीजें हैं और स्कूल आपको माफी नहीं मांगेगा। तब जज बोलता है कौन किससे माफी मांगेगा वो मैं डिसाइड करूंगा। जज कांति को बोलता है आपकी बातों में पॉइंट है, इसलिए मैं आपका केस रजिस्टर करता हूँ। अगले दिन मंदिर का पुजारी आता है और कांति को बहुत सुनाता है और बोलता है कि ऐसे परिवार से मंदिर का कोई रिश्ता नहीं और आप हमारा दुकान वापस कर दीजिए। फिर कोर्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर जज सेल्फी ले रहा होता है, क्योंकि जज ने कभी भी इतने लोगों को कोर्ट में नहीं देखा था और बहुत लोग तो एंटरटेनमेंट के लिए खाना लेके आए थे कोर्ट में और ये सीन देखने में बहुत ही ज़्यादा फनी था। फिर कामिनी कांति को बोलती है अगर तुम सेक्स के बारे में खुल्लम खुल्ला बात करना चाहते हो तो मैं विवेक को बुलाना चाहती हूँ। फिर कामिनी विवेक को विटनेस बॉक्स पर खड़ा करके पूछती है जो तुमने स्कूल के बाथरूम में किया, क्या वो सही था तुम्हारी नज़र में? क्या तुम खुल के सबको बता सकते हो? जब कामिनी और ज़्यादा जोर देते तो विवेक विटनेस बॉक्स से भाग जाता है। जब रात को जब सब लोग सो रहे होते हैं तो बाहर से कोई सिंजी का गाना गा रहा होता है, तो उसको देखने के लिए कांति बाहर निकलता है और कांति देखता है, जो हमको पता चलता है कि वो महादेव गाना गा रहे होते हैं, लेकिन कांति को क्या पता कि वो महादेव है। फिर महादेव कांति को बोलते हैं परेशान मत हो, जो सुनने में अच्छा लगे वो ही बोलो, शर्म मत करो, जो बात पूरी दुनिया को पता है वो खुल के सबके सामने बताओ, तुम्हारा समस्या का समाधान हो जाएगा, हर हर महादेव। और ये बोल के चले जाते हैं। फिर अगले दिन जब कामिनी तमाशा करने के लिए कोर्ट में उसकी बेटी और पत्नी को बुलाती है तो कविता और नंदिनी शुद्ध हिंदी में सब बात बोलते हैं। सेक्स के रिलेटेड नंदिनी बोलती है मास्टर बट तो नॉर्मल है, सब करते हैं। कविता बोलती है बच्चे होने टाइम तो सब लोग ने किया होगा, जज साहब आपने कभी नहीं किया। फिर कामिनी बोलती है आपकी फैमिली तो बहुत मॉडर्न है, घर से आपने सिखा के लाए हो ना, चलो ये भी ठीक है। जज साहब अब मैं एक सेक्स वर्कर को बुलाना चाहती हूँ जिसका बच्चा इसी स्कूल में पढ़ता है और हम लोग कभी उन पे दबाव नहीं बनाए हैं, पर ऐसे अश्लीलता को कभी अपना एंटरटेनमेंट नहीं करेंगे, इसलिए विवेक को रेस्ट्रिकेट करा गया है। कांति पूछता है सर मैं इनसे कुछ पूछ लूँ? जज के परमिशन के बाद कांति पूछता है आपको ये काम किसने सिखाया? तो सेक्स वर्कर बोलती है मुझे मेरी बहन ने सिखाया और मैं भी उनको उनकी बहन ने सिखाया होगा। फिर कांजी दो मूर्तियाँ दिखा के बोलता है क्या आपको ये सेक्स पोजीशन आता है? सेक्स वर्कर बोलती है हाँ मुझे आता है, ये सब मुझे सिखाया गया है। तब कांति बोलता है आप जिनसे सेक्स करते हो उनसे आपको प्लेजर मिला है? वो सेक्स वर्कर फ्रस्ट्रेट होकर बोलती है मुझे मज़ा नहीं आता साहब, सारे मर्द इधर फ्रस्ट्रेट होके आते हैं, कोई आता है शरीर की भूख मिटाने के लिए, कोई आता है मारने पीटने के लिए और कोई कोई तो आता है साहब रोने के लिए। उनको पता ही नहीं कि एक लड़की कैसे खुश होती है और उनके साथ म्यूचुअली संपर्क कैसे किया जाए। कांति बोलता है आप क्या चाहेंगे आपका बच्चा भी ऐसा बने, वो भी किसी लड़की के साथ सामूहिक संबंध ना बना पाए, उसके मन को ना पढ़ पाए, वो सब तो आप नहीं सिखा पाएंगे ना। उसको ये सब सिखाएगा कौन? उसको स्कूल सिखाएगा ना। उस बात को वो सेक्स वर्कर एग्री करती है। मेरे बेटे को भी ऐसे समझाया गया होता तो आज ये दिन नहीं आता। फिर कांति जड़ी बूटी वाले को, लाइट वाले डॉक्टर को और मेडिकल शॉप वाले को बुलाता है और वो लोग सब लोग फ्रॉड निकलते हैं और वो लोग एग्री करते हैं कोई भी ऑयल, कोई भी पिल्स लगाने से लिंग का साइज नहीं बढ़ता, वो लोग बस झूठी आशा बेचते हैं। फिर कांति स्कूल का किताब दिखा के बोलता है सर देखिए यहाँ पे मेंढकों का रिप्रोडक्शन सिस्टम दिखाया जा रहा है लेकिन इंसानों का नहीं दिखाया जा रहा, बच्चे कैसे सीखेंगे? तब कामिनी बोलती है ये सब पॉसिबल ही नहीं है, ये सब बोलना बहुत आसान है लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत ही मुश्किल है। अगर आपके पास कोई ऐसा आइडिया है जो बच्चों को बिना अश्लील हुए सेक्स एजुकेशन पढ़ा सके, स्कूल आपके आइडिया के हिसाब से पढ़ाएगा। फिर जज एक तारीख देता है कांति को। फिर कांति मंदिर जाता है महाकाल के दर्शन के लिए और उधर आदिनाथ मिलते हैं और बोलते हैं तुम महाकाल के भक्त हो, तुम चिंता मत करो, ये लो कचौरी खाओ और पेपर को अच्छे से पढ़ो। फिर कांति को पेपर में कुछ पॉइंट्स मिलता है आगे कोर्ट के लिए और सारी तैयारी करके कोर्ट पहुंचता है। फिर कोर्ट को दिखाया जाता है और कांति बोलता है सर ये एक बायोलॉजी का टेम्पलेट है, बायोलॉजी क्लास से मिला है, इधर सब कुछ है पर सर हमारे गुप्त अंक का कोई फोटो ही नहीं है,
कामिनी बोलती है इसलिए उसको गुप्त अंग बोला जाता है। तब कांति बोलता है ऐसा किसने बोला? हमने ही ना। अगर मानो अगर हम हमारे पैर को ही गुप्त अंग बना देते तो क्या तुम पैर ही छुपा देते क्या? और वो बोलता है जज साहब, जो जैसा है हमको ऐसा ही बताना पड़ेगा बच्चों को। अगर देखेंगे नहीं तो बच्चे सीखेंगे कैसे? और कांति बहुत सारे चौंका देने वाले डेटाबेस करता है जहाँ पर बहुत सारे सेक्सुअल डिजीज के बारे में, लिंग के बारे में, रेप के बारे में, पॉर्न के बारे में बताया गया है। इसके साथ साथ गुड टच, बैड टच क्या होता है, छोटे बच्चों को इसके बारे में कैसे सिखाया जाना चाहिए। फिर कांति की बातों पे पॉइंट होने से कोर्ट लास्ट डेट देता है कामिनी और कांति को। अगले दिन कांति जब घर में होता है तब पुलिस आती है और बोलती है तुम्हारे नाम पे टोटल 73 केसेस रजिस्टर हुए हैं, जो कि देश के अलग अलग जगह से हुआ है क्योंकि तुमने अलग अलग सभ्यता पे सवाल किया है। सेटलमेंट के लिए स्कूल वाले उसको बुलाते हैं और 1 करोड़ का ऑफर देते हैं। स्कूल के दबाव से और समाज के प्रेशर से उसने हाँ तो कर दिया, सिग्नेचर भी कर दिया। फिर कांति जब घर लौट रहा होता है फिर उसका एक्सीडेंट हो जाता है, फिर उसको आईसीयू में एडमिट किया जाता है। फिर महादेव आईसीयू में आते हैं और बोलते तू मेरा भक्त है, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं तुझे कुछ होने नहीं दूंगा, और उनका पूरा भगवान वाला रूप दिखाते हैं। फिर महाकाल अपने भगवान वाले रूप में कांति को दर्शन देते हैं। फिर कांति जोर जोर से रो रो के बोलता है महादेव मैं आपको पहचान नहीं पाया, इतनी बड़ी भूल मुझसे कैसे हो गई? महादेव बोलते हैं इससे भी बड़ी भूल जो कि तू तेरे मार्ग से भटक गया है। तू महादेव का भक्त है, तू अपने मार्ग से भटक नहीं सकता। तुमने जो काम अधूरा छोड़ा है उसको तू ही पूरा करेगा। फिर कांति जिंदा आईसीयू से निकलता है। फिर उसको देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। फिर महादेव कांति को लिख देते हैं कोर्ट तक, और तब तक कोर्ट में कामिनी साबित कर चुकी होती है कि कांति लालची है, उसने पैसों की वजह से ये केस किया था। लेकिन कामिनी को क्या पता था कि खेल भी बाकी है। फिर कांति आके बोलता है सर मैं स्कूल के दबाव में चेक तो ले लिया था लेकिन बैंक में जाके कैश नहीं कराया था। तब कामिनी बोलती है ओके चलो सब मान लिए, अगर विवेक स्कूल में आने के लिए रेडी है तो स्कूल वाले उसको एडमिशन दे देंगे। क्या विवेक में इतनी हिम्मत है जो यहाँ आए और अपना दोस्त एडमिट करे और स्कूल में ज्वाइन करे? पर कामिनी को क्या पता था विवेक के सिर में भोलेनाथ का हाथ था। विवेक कोर्ट पहुंचता है और बोलता है मैंने जो किया वो गलत नहीं है, लेकिन जिस जगह पे मैंने ये किया वो गलत है। आई एम नॉट सेमलेस मैन। जब विवेक बिना डरे इतने लोगों के सामने बोलता है तो उसके दोस्त लोग भी साथ देने लगते हैं और बोलते हैं विवेक ने जो किया सर वो गलत नहीं है, हम सब लोग करते हैं। और वहाँ पे जितने लोग भी होते हैं सब विवेक के सपोर्ट में होते हैं। फिर ये सब देख के जज अपना फैसला सुनाता है। फिर जज बोलता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये बहुत बड़ी लूप होल्स है, अगर सेक्स एजुकेशन अभी भी हमारे सिलेबस में इनपुट नहीं किया तो बच्चे गलत संगत में फंस सकते हैं और गलत जगह से इन्फॉर्मेशन लेके उनकी लाइफ को खतरे में डाल सकते हैं। और पेरेंट्स और टीचर को भी बहुत अच्छे से बात करना चाहिए, सही नॉलेज देना चाहिए। फिर कांजी केस जीत जाता है और यहाँ पे ये बेहतरीन मूवी खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा और ऐसे ही क्रिएटिव यूनिक साईफाई मूवी के एक्सप्लेनेशन इस चैनल पे आते रहेंगे। सो महाकाल के नाम पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय।